हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है हमारा मुंबई टू मालवण का ट्रैवल व्लॉग। हमारा बहुत क्विक प्लान था। हम चले बस से, क्योंकि हमें ट्रेन या बाय एयर का कुछ समझ नहीं आ रहा था और बस बहुत कन्वीनियंट लग रहा था, तो हम चले। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें 1-2 घंटा वेटिंग करना है, क्योंकि बस और मुंबई की ट्रैफिक बहुत थी, तो बस वगैरह बहुत लेट थी। एंड फिर हम यहाँ पर बस डिपो में वेट करते रह गए। बहुत वेट करने के बाद हमारी बस आ गई। हम डॉल्फिन से ट्रैवल कर रहे थे और हमने स्लीपर बस बुक किया था। स्लीपर बस में आपको बेड जैसा सीटिंग मिलता है, जिसमें आप आराम से सोते सोते ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड और उसका बेटा और मेरा बेटा, हम सब जा रहे थे। तो मैं उसकी वीडियो और उसके बेटे की वीडियो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। और यहाँ हम थोड़ी बहुत वीडियोस बना रहे थे, फिर हम गेम खेलने लग गए, क्योंकि टाइम पास का सोर्स तो कुछ था ही नहीं। और अभी रात के 12 बज चुके थे एंड हमारी बस ने कहीं हॉल्ट भी नहीं लिया था। एंड बस ने हॉल्ट 1 बजे या 2 बजे रात को लिया। तब तक बच्चे सो चुके थे। एंड देन ये पुणे से थोड़े आगे का हॉल्ट था, जहाँ हमने रोटी और आलू पालक की सब्ज़ी मंगाई थी, जो टेस्ट में तो वाहियात थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वी हैड नो ऑप्शंस। एंड देन उसके बाद हमने चाय लिया एंड सैंडविच लिया। फिर बस में आके बच्चों को वही खिलाया। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में हमने अंडा पाव और पोहा खाया था। और मॉर्निंग का हॉल्ट भी बहुत लेट लिया था। एक्चुअली ये बस बहुत लेट चल रही थी, तो हमें ट्रैवल करते करते कम से कम 10 घंटे हो चुके थे। एंड देन बस ने हमें छोड़ा। फिर हमने वहाँ से ऑटो ले लिया कुडाल से। कुडाल एक जगह है मालवण में। कुडाल से तारकर्ली के लिए एक ऑटो ले लिया हमने। और फिर मालवण पहुँचने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमने इतना ट्रैवल किया है, वर्थ इट था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल नदी है, जो एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। बस वाला का तो होता था अभी। और बहुत सर्च करने के बाद हमें ये रिसॉर्ट मिला। या एक्चुअली हमने यहाँ से देख कर गए थे, बट ऑनलाइन मिल नहीं रहा था। फिर ऑफलाइन हम जब गए तो हमें एटलीस्ट एक फिर रूम मिलने के बाद हम थोड़ा बीच पे गए एंड यहाँ पर स्विंग वगैरह भी थे। तो इट वाज स्पेक्टेकुलर, इट वाज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ऊपर वाली की कुदरत देखने के लिए इंसान को ट्रैवल करना पड़ता है, वरना क्या फ़ायदा ऐसी खाली खाली ज़िंदगी जीने का। एंड देन यहाँ पर वाइट सैंड था। नो गार्बेज, नो वेस्ट, नो नथिंग, प्लेन वाटर, रियल वाटर, क्रिस्टल वाटर।
एंड यहाँ पर हमें बहुत सारे सी शेल्स वगैरह मिल रहे थे जो लाइव थे, ऐसा नहीं था कि दे वर वेस्ट। एंड देन हमने चेंज वगैरह करके हम चले गए थोड़ा वाटर स्पोर्ट करने के लिए। और ये जो प्लेस है बन भी रहा है, रेनोवेट हो रहा है, लेकिन आई कैन टेल यू द हॉस्पिटैलिटी ओवर हियर इट वाज 9/10। और फिर हमारे रिसोर्ट के सामने ही एक लंच होम था, तो एक्चुअली में उसका खाना बहुत अच्छा था। यू कैन फाइंड मालवनी फूड एवरीवेयर, बट आपको चिकन वगैरह खाने से पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि इट इज़ हलाल और नॉट, बिकॉज़ मालवन में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हलाल फूड इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ से हमें आज का पूरा आइटनरी था कि हम सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। तो बीच पे जाने के बाद वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हमने डिसाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं। एंड देन वहाँ से एक बोट हमें लेकर चली स्कूबा डाइविंग के लिए। और ये वाले बीच पे तो सी शेल्स वगैरह एकदम सामने सामने थे, अच्छे भी लग रहे थे, बट वो पैर में हमारे चुभ भी रहे थे। इट वाज वेरी हार्ड टू ट्रैवल विदाउट फुटवेयर्स ओवर हियर। एंड देन ये एक ऐसा जगह है जहाँ से दोनों सी और दोनों साइड सी है और बीच में रास्ता है। इट वाज स्पेक्टेकुलर, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, वहाँ पर एक्चुअल में रहने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों अरेबियन सी है, बीच में थोड़ा सा एक पाथ है जहाँ पर लोग वॉक कर सकते हैं। एज यू कैन सी बोथ द सीज मीट। एंड देन हमारी बोट हमें मिल गई और फिर उसके बाद हम चले स्कूबा डाइविंग करने। नॉट किड्स, ओनली अडल्ट। किड्स अपने अपने बोट पे बैठे हुए थे। और यहाँ शादिल का मुंह एकदम गुस्से में था क्योंकि उसे लाइफ जैकेट पहनना पसंद ही नहीं है, बट हमें तो लाइफ जैकेट पहनना ही है, वी हैव नो ऑप्शंस। और ये मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये सिंधुदुर्ग का फोर्ट है, जिसे सिंधुदुर्ग किला भी कहते हैं। लोग यहाँ पर भी जाते हैं, तो हम बाद में कभी जाएंगे, देखेंगे कब जाना है। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई टू डाइव। अंदर नीचे जाने के बाद इन्होंने मुझे पूरा स्कूबा डाइव के कॉस्ट्यूम और ऑक्सीजन वगैरह सब पहनाया। थोड़ा पैनिक हो जाता है इंसान। मैंने एक्चुअल में एक बार किया है, बट उसको बहुत दिन हो चुके हैं। एंड अरेबियन सी में ये साइड में स्कूबा डाइव करना बहुत हार्ड है क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है, तो नमक का पानी, इट्स वेरी यूकिश, यू कैन डाइव। एंड देन मैंने डाइव किया, बहुत सारी फिशेस दिखी मुझे। एंड सांस लेना इतना आसान है, वो पानी के बाहर ही पता चलता है। पानी के अंदर तो सांसों की कीमत पता चलती है कि सांस लेना कितना अहम है, और ऊपर वाले ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा है। यहाँ पर आप फ़िश देख सकते हैं, बहुत विजिबल थी, वो मेरे बहुत पास थी, बहुत सारी फ़िशेस थी। आई डोंट नो सिर्फ ये एक ही क्यों दिख रही है वीडियो में, और शायद स्कूबा डाइवर्स ने उसी एंगल में लिया होगा।
फिर स्कूबा डाइव करने के बाद हमने जेट स्की किया। एंड एक्चुअली मैं शाम होती जा रही थी, बहुत लेट हो गया था। आप यहाँ से सन का व्यू देख सकते हैं। जेट स्की करने के बाद मैंने पैरासेलिंग किया था। वीडियो बनाने के लिए स्पेस भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो जैसी तैसी बनी मैंने वैसी ही डाल दी। सो प्लीज़ नो कंप्लेन। ये भी एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा है लाइफ में, जो मिले सब एक्सपीरियंस करो। और ये एक बंदा, उसने मेरी पूरी वीडियो ख़राब कर दी। गॉड नोज़ उसको इतनी घाई क्यों थी, मेरे आने के बाद ही जाना था। एंड देन उसके बाद हम अपने बीच रिसॉर्ट पर आ गए। एंड यहाँ पर जो ओनर थे वो खुद ही पूरा फ़िश वगैरह बना रहे थे। यू कैन सी ही इज़ द ओनर। और ये है सुरमई और बांगड़ा, ये दोनों फ़िश को वो बना रहे थे। हमने आज का ऑर्डर अपने ये बीच रिसॉर्ट में दिया था। हमें ऑर्डर जल्दी देना पड़ता है, तो हमें कुछ वेज खाना था, तो हमने पनीर टिक्का मसाला और पराठा वगैरह मंगा लिया। ये बीच एक्चुअली में बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन एन्जॉय।